नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत की टीम पंचायतनामे की कड़ी में आज पहुंची है नौतन प्रखंड के नरकटिया पंचायत में। यह नरकटिया पंचायत प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत पंचायत है और यहां पर तमाम उन सारी योजनाओं को धरातल पर देखा जा सकता है जो योजनाएं सरकार प्रायोजित है। बावजूद इसके इस बार त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में सरगर्मी तेज है। तमाम दावेदार हैं, उन दावेदारों में एक यहाँ के सरपंच है जो इस बार मुखिया पद के लिए ताल ठोके हैं और बड़े मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों से बात हुई है और इनसे जोड़ेंगे, सीधे इनसे जानेंगे कौन कौन से मुद्दे हैं इस बार इनके चुनाव में। सबसे पहले गजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से नरकटिया पंचायत के समस्त जनता को नया साल का मुबारक देता हूं और सबको प्रणाम सलाम करता हूं। इस बार पंचायत चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप लेके जाने वाले हैं? इस बार अगर मैं नरकटिया पंचायत की जनता द्वारा मुखिया पद हासिल करता हूं, उनका प्रेम स्नेह प्राप्त करता हूं, आशीर्वाद प्राप्त करता हूं, तो सबसे पहले मैं इस मुद्दा को उठाऊंगा, शिक्षा जगत की मुद्दा को उठाऊंगा। जो नरेगा के तहत कार्य हो रहा है उसको उठाऊंगा। रोड जल नल की व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से संचालित कराऊंगा और जो इंदिरा आवास में हर व्यक्तियों को घूस देने की सामना करना पड़ रहा है, उसमें दलाली चल रहा है, उन दलालों को और दलालियों को बड़ा दूर उठा फेंकूंगा सबके आशीर्वाद से। आप मानते हैं कि जो सरकार प्रायोजित योजनाएं हैं उनमें घूसखोरी और कमीशनखोरी व्याप्त है? जी, इस समय चरम सीमा पर व्याप्त है घूसखोरी। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि लोग भी जो उस पद पर जीते हुए हैं उनके अंदर भी ये कूट कूट करके भरा हुआ है। एक समान दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, जनता को अलग अलग अलगाव नज़रों से देखा जा रहा है और विकास की जो जरिया है उसको धरातल पे नहीं उतारा जाता है, उसको कागज़ में ही करके दिखाया जाता है। और मेरे नेतृत्व में जब मैं इस पंचायत का, नरकटिया पंचायत का मुखिया बनूंगा तो हर कार्य को सुदृढ़ रूप से संचालित किया जाएगा और सबसे मेरा प्रथम उद्देश्य रहेगा कि अपने प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर इस घूसखोरी को समाप्त किया जाए, हर व्यक्तियों की हक को दिलवाया जाए और हमारे इस मुखिया 5 साल रहने के कार्यकाल में हर लोग खुश रहें, हर लोग की खुशहाली मेरा खुशहाली रहेगा। पंचायत में चुनाव में बात होती है विकास की, विकास मुद्दा होता है, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो मतदाता और जो प्रतिनिधि का चुनाव होता है, जो प्रत्याशी होते हैं, उनके द्वारा मुर्गा, पैसा, दारू, शराब की जो प्राथमिकता होती है मतदाताओं के बीच वितरण किया जाता है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि इस समाज को बिगाड़ने वाली काम है। 10 साल 15 साल के बच्चों को अगर हम दारू पिलाने के लिए आदी बनाते हैं तो कल आने वाले समय में अपने समाज ही नहीं बल्कि पूरे इस बिहार और भारत देश की स्थिति परिस्थिति बड़ा दयनीय हो जाएगा और उसका मैं जोरदार खिलाफ करता हूं और खिलाफ करता रहूंगा। क्योंकि मेरे पंचायत में दारू, मुर्गा, जो रुपया की बाजार चलता है वे बाजार नहीं रहेगा, उस बाजार को समाप्त किया जाएगा। हमारी पंचायत के आम जनता, जनता जनार्दन भी ये सोच चुके हैं कि एक शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्तित्व की व्यक्ति को इस नरकटिया पंचायत का मुखिया बनाया जाए और इस बार मैं मुखिया सबके आशीर्वाद से बनूंगा। ये तो दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारी जनता की, जनता जनार्दन का इतना आशीर्वाद स्नेह प्यार प्राप्त हुआ है जिसके बल पर कह रहा हूं, जनता के बल पर कह रहा हूं, जनता के आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे। नरकटिया पर पंचायत के आप सरपंच हैं, मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, हमारे चैनल के माध्यम से नरकटिया के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि नरकटिया पंचायत की हमारी जनता जनार्दन है, बड़ा ही ईमानदार है, लेकिन जनता जनार्दन के साथ जो जनप्रतिनिधिगण है विकास के पद पर वे छल कर रहे हैं। सबसे बड़ी चरम सीमा पर स्थिति हमारे पंचायत में है कि आज 3 सालों से बाढ़ से ग्रसित हम लोग हैं और उस बाढ़ के लिए कोई भी स्थिति परिस्थिति ऐसा नहीं बनाया जा रहा है जिससे हमारे इस किसानों की भलाई हो। क्योंकि सबसे बड़ी तो किसान अन्नदाता होता है। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करे, खेती नहीं करे तो खाने बिना मुहताज हो जाएंगे, खाने बिना मरना पड़ेगा। इसलिए मेरा इस पर जोरदार समर्थन रहेगा कि जो हर साल बाढ़ की स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं उसको समाप्त कराया जाए और सबको उचित मुआवजा मिले। फसल हमारा दह जा रहा है 3 साल से, इसका उचित मुआवजा मिले। लेकिन उचित मुआवजा दिलाने के लिए हमारे इस पंचायत में
मुखिया जी हो या जो भी विकास के पद पर व्यक्ति विराजमान हैं, वे लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं तो एक कानून से बंधा हुआ हूँ, कानूनी व्यवस्था में मेरा जो है कि पहल होता है और मैं कानून से बंधा हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए विकास पर ज़्यादा मैं जोर नहीं दे पाता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं मुखिया बनूंगा नरकटिया पंचायत का, विकास की गंगा की धाराएं बहा दूंगा और हवाई फायर नहीं, जो मूल मुद्दा है उस मुद्दा पर मैं कार्य करूंगा। हमारा पंचायत जरूर एक आदर्श पंचायत घोषित हो गया है, लेकिन पांडे जी वे तो विकास सिर्फ कागज पर हुआ है, धरातल पर उस विकास को नहीं उतारा गया है। जिस दिन धरातल पर उस विकास को उतार दिया जाएगा, हमारी जनता बिल्कुल खुशहाली जिंदगी जिएंगे और बिना कहे हुए ही बार बार मुझे उस पद पर लाने के लिए कार्यरत रहेंगी। और मैं अपने पंचायत में यह कहना चाहता हूं कि आज की स्थिति ऐसा है कि बहुत सारी गरीब की ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी विवाह धन के अभाव में नहीं हो पा रहा है। मेरा प्रयास रहेगा, अथक प्रयास रहेगा कि दहेज प्रथा की उन्मूलन को समाप्त किया जाए और उन गरीबों की लड़कियों के लिए मैं कार्यरत रहूं और मदद करूं। तमाम गरीबों के लड़के पढ़ नहीं पाते हैं और मेरा सोच है कि मैं एक ऐसे विद्यालय की भी स्थापना करूं जहां गरीब की बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। यही मेरा जो है कि अपना एक उद्देश्य होगा और विकास का कार्य मेरा उद्देश्य होगा। और सबको मैं अंत में नरकटिया पंचायत के सरपंच गजेंद्र सिंह करवध हाथ जोड़ करके मैं सबको प्रणाम करता हूं, नया साल का मुबारकबाद देता हूं। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये गजेंद्र सिंह साहब थे, लगातार यहाँ के गरीबों के हक हकूक की लड़ाई को लड़ते आए हैं और ये अपना एजेंडा बताए। और इनका दावा है कि यदि यहाँ के लोगों ने इन्हें जनादेश दिया, मुखिया बनाया, तो निश्चित तौर पर यहाँ के गरीबों के लड़कियों की शादी, यहाँ के गरीबों के लड़कों की शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और अन्य